ধর্ষকদের এনকাউন্টার নয়, বিচার সবসময় আইনি পথে হওয়া উচিত। বারুইপুরে নাবালিকা খুন ধর্ষণ কাণ্ডে কার্যত এই ভাষাতেই প্রতিক্রিয়া দিলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন বিজয়া রাহাতকর। বিধানসভা নির্বাচনের আগে কার্যত হুঙ্কারের সুরে শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, বিজেপি ক্ষমতা এলে ধর্ষকদের কোর্টে পাঠাবো না, সকালে জমা দেব, বিকেলে খরচ করব। যোগী আদিত্যনাথ, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেখানো পথে সরকার চলবে। রাজ্যে পালাবদলের পর বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ ও নৃশংস খুনের ঘটনায় এমনই ছবির সামনে এসেছে। অপরাধের পুনর্নির্মাণের সময় পুলিশের এনকাউন্টারে নিকেশ হয় অন্যতম মূল অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল। আইনি বিচার প্রক্রিয়ার আগেই পুলিশের এই এনকাউন্টার তত্ত্ব নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় রাজ্যে। এই ঘটনার এক মাস পর শুক্রবার জনশুনানি কার্যক্রমে বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন। है आज मैंने उसी की तो सुनवाई करी। जो पहले मैंने 24 केसेस का मैंने उल्लेख किया, ये महिलाएं हमारे पास डायरेक्ट आई थी, इसीलिए तो हमें सब कुछ पता था। और मेरे आने के पहले पुलिस के साथ हमारी बातचीत चली रही थी और हमारे आने के पहले पुलिस ने उसमें कुछ एक्शन भी लिया था। तो हमारे पास पुलिस की तरफ से जो जो कार्रवाई हुई थी वो पहले आ चुकी थी। तो ये सबसे अच्छी बात होती है कि डायरेक्टली महिलाएं हमारे पास आ सकती है, बिना डरे बिना झिझक वो सीधे हमारे पास आ सकती है। मैंने जैसे हम अभी कहा कि नेशनल वुमेन कमीशन की वेबसाइट है, उसके माध्यम से वो हमारे पास कंप्लेंट कर सकती है। हमारा पोर्टल है, पोर्टल के माध्यम से वो कंप्लेंट कर सकती है। प्रत्यक्ष आके या हमें पत्र लिखते हुए भी वो कंप्लेंट कर सकती है। और इसके अलावा अगर वो ये सब कुछ करने में सक्षम नहीं है तो हमारी जो हेल्पलाइन है 14490, वहां पे भी वो अपनी बात रख सकती है। तो ऐसे अनेक रास्ते हैं हमारे तरफ आने के। मैडम, उस महिला खुद को आरक्षित खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही है, तो सबसे पहले तो उन्होंने पुलिस के पास आना चाहिए। पर उसी के साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से अनेक व्यवस्थाएं हैं जिसके बारे में हमें सभी को और लोगों को, महिलाओं को पता होने की जरूरत है। पुलिस के पास आना एक ये रास्ता है, और उसके साथ साथ आप डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी के पास भी आ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी फ्री ऑफ कॉस्ट उस महिला को कानूनी सलाह देता है। अगर उसको आगे कोर्ट में जाना पड़ रहा है और उसकी क्षमता नहीं है, आर्थिक रूप से वो दुर्बल है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड मिलता है। हाँ, अगर उसको अपनी केस कोर्ट में लगी है तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एडवोकेट मिल जाता है। पहले तो एक ये व्यवस्था है, और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था हमारे पास है, वो है वन स्टॉप सेंटर्स। केंद्र सरकार की यह योजना है, राज्य सरकार के माध्यम से चलती है, और अत्यंत इफेक्टिव ऐसी ये व्यवस्था है। वन स्टॉप सेंटर में एक उस महिला को एक ही जगह पे सभी चीजें मिल जाती है, अंडर वन रूफ सब मिलता है। जैसे कि अगर महिला के साथ हिंसा हुई है, उसको बहुत तकलीफ हो गई है, मारपीट हो गई है, तो तुरंत वहीं पे एफआईआर हो जाता है। उसको मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो उसको वहीं पे मेडिकल हेल्प भी मिल जाती है। उसको फ्री लीगल एड चाहिए तो तुरंत उसको वही फ्री लीगल एड मिलती है। और उसको अगर घर से बाहर निकाल दिया गया है, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो 5 दिन तक वो महिला वहां पे वन स्टॉप सेंटर में रह सकती है। तो ऐसी अनेक व्यवस्थाएं वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से हो रही है। पश्चिम बंगाल में भी वन स्टॉप सेंटर है। ये इसके बारे में महिलाओं को पता होना, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके माध्यम से वन स्टॉप सेंटर के बारे में जरूर आप अवेयरनेस निर्माण करिए, ताकि महिलाएं वहां तक पहुंच के जो तकलीफ में है वो मदद ले पाएगी। इसके अलावा और कुछ व्यवस्था है। अगर महिलाएं अड़चन में आती है, तकलीफ में आती है, तो पुलिस के पास जाने के लिए 112 नंबर है, जिसके बारे में हमें पता होने की जरूरत है, तुरंत उनको रिस्पॉन्स भी मिलता है। विमेन हेल्पलाइन है 181, ये भी आपको पता होनी चाहिए, उससे भी आपको मदद मिलती है। पर इसके अलावा नेशनल वुमेन कमीशन की हेल्पलाइन है, जो हेल्पलाइन केवल कंप्लेंट्स के लिए नहीं है, ये हेल्पलाइन काउंसिलिंग के लिए है। 14490 ये हमारे हेल्पलाइन का नंबर है, 24/7 चलती है, और ये काउंसिलिंग की हेल्पलाइन है। ऐसे अनेक जगह से गवर्नमेंट महिलाओं को मदद करने का, सहयोग करने का प्रयास करती है। जरूरत है इसके बारे में हमें सभी को पता होने की। बाद में विदेश में निकल गया है, पर सास ससुर भी अभी साथ में नहीं है और वो प्रेग्नेंट है।
ऐसे समय पे 7 महीने की प्रेग्नेंट है, तो उसका आज उसके साथ कोई नहीं है, वो अपने घर पे रह रही है पर उसके साथ कोई नहीं है। आज हमने कुछ निर्णय किए हैं, आज हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आज हमने निर्देश दिए हैं कि उस महिला को अभी देखने के लिए कोई नहीं है, उसका पैसा वैसा भी बहुत उसके पास नहीं है। तो आज उसको हमने बताया है कि अन्नपूर्णा जो योजना है, उस अन्नपूर्णा योजना का लाभ उस महिला को तुरंत मिले। उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, उस योजना का भी उसको लाभ मिले। जननी सुरक्षा योजना है, उसका भी लाभ मिले। और उसी के साथ साथ आयुष्मान भारत, जिसके माध्यम से उसकी प्रसूति ठीक से हो जाए, उसको आगे भी मदद मिले, तो उसका भी उसको लाभ मिल जाए। आज हमने प्रशासन को कहा है और आने वाले 3 दिन के अंदर उस महिला को ये सभी लाभ देने के लिए बोला है। इसके अलावा उसकी फैमिली उसके साथ नहीं है, तो उस फैमिली को ढूंढने के लिए, उसके पति को बुलाने के लिए, उसके लिए नोटिस निकालने के लिए, अगर जरूरत पड़ती है तो रेड कॉर्नर नोटिस भी निकालने के लिए हमने पुलिस को कहा है। ऐसे कुछ विषय आज हमने यहाँ पे देखा। देखिए क्या होता है कि जब केसेस आती है तो वो सबसे पहले पुलिस के पास ही जाती है, हमारे पास भी आती है, तो हमारा तो पूरा काम पुलिस के साथ ही चलता है, तो पुलिस के साथ ही बातचीत करके उसको आगे लेके जाना होता है। हाँ, पर एक बात जरूर है कि हर चीज में पुलिस सब कुछ कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। अगर वहां पे कुछ गलत घटनाएं घटती है या मारपिटाई होती है, हिंसा होती है, तो ऐसे चीजों में पुलिस काम करती है। पर बहुत बारे में बहुत जगह पे तो उनका दोनों फैमिलीज का या पति पत्नी को बुलाना, उनका मेडिएशन करना, उनका काउंसलिंग करना भी उतना ही जरूरी होता है। ऐसे विषयों में पुलिस भी काम करती है, पर आखिर पुलिस कोई प्रशिक्षित नहीं है और पुलिस का ये बहुत काम भी नहीं है। हमें उसके लिए और भी व्यवस्थाओं के पास जाना पड़ता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी है। डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी के पास काफी अच्छे काउंसलिंग होते हैं, मेडिएशन होते हैं। तो आज के कुछ केसेस हमने जो पुलिस के पास दिए हुए थे, उनको हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी के साथ भी दिया है। इसके साथ साथ प्रोटेक्शन ऑफिसर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज 2-3 महिलाएं आई थी, शायद 2 महिलाएं थी, जिनको अपने बच्चे की कस्टडी चाहिए थी। पति ने बच्चा अपने पास रखा था और माँ अपने बच्चे को देखने के लिए, मिलने के लिए तरस रही थी और अपने बच्चे की कस्टडी मांग रही थी। तो ऐसे विषयों में उस महिलाओं का कोर्ट में डीआर लगाने का अधिकार प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास होता है। तो आज हमने प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी बताया है कि ऐसे केसेस को वो तुरंत दे दे। अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर उनका डीआर लगाता है तो अपेक्षा होती है कि 90 डेज के अंदर कोर्ट से कोई एक अच्छा सा रिजल्ट मिल पाए। तो आज हमने ऐसी अनेक केसेस इन दोनों के पास भी हमने दे दी है मैडम। और आज हम यहाँ पर कमीशन के अलग अलग कार्यक्रम हैं। अभी जस्ट यहाँ पर हमने महिलाओं की जन सुनवाई पूरी करी है। देश के हर कोने से हमारे पास कंप्लेंट्स आती रहती है। हम ये प्रयास करते हैं कि अलग अलग प्रदेशों में उसकी राजधानी है या जो उनके बड़े शहर है, उसके बाद जिले है, और जहाँ पे केसेस की संख्या भी है, ऐसे जगह पे हम खुद जाने का प्रयास करते हैं और जन सुनवाई भी हम करते हैं। तो उसी क्रम में कल हमने कोलकाता में करी थी, आज हमने हावड़ा में ये जन सुनवाई करी है। आज के जन सुनवाई में हमारे पास पहले से ही कमीशन में 24 केसेस हावड़ा की दर्ज हो गई थी। आज हमने उसकी पूरी सुनवाई करी है। हमारे साथ आज हमारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हमारे सीपी और एसपी और उनकी पूरी व्यवस्था, ये सभी हमारे साथ आए थे और आज हमने ये प्रयास किया है कि ये 24 जो केसेस है, उन 24 केसेस को सॉल्व किया जाए। मोस्ट ऑफ द केसेस आज सॉल्व हो गई है, पर इसके साथ साथ आज और 17 केसेस जो है वो वॉक इन केसेस आई है। कल आप ही के माध्यम से सभी को पता चला होगा कि यहाँ पे जन सुनवाई है, तो 17 केसेस वॉक इन आई थी, उसकी भी हमने आज सुनवाई करी है। और ये भी दिख रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस सबसे ज्यादा है। इसी के साथ साथ सेक्सुअल हैरासमेंट की केसेस है, कुछ पॉलीगामी बायोगामी की भी केसेस थी, रेप, अटेम्प्ट टू रेप की केसेस थी, असॉल्ट की केसेस है, डाउरी हैरासमेंट की भी केसेस आज आई है, स्टॉकिंग की कुछ केसेस है, एब्डक्शन की भी है, सेक्सुअल असॉल्ट की भी केस है और कुछ एनआरआई मैरिजेस की भी केस है। इस तरीके से आज हमने इन केसों को सुना है।
आज काफी अच्छा प्रयास किया है कि जब कलेक्टर साथ में बैठते हैं, सीपी और एसपी यहाँ पे होते हैं, तो तुरंत निर्णय करने में आसानी होती है। तो मेरा ये मानना है कि एग्जैक्ट अभी मैं नंबर नहीं दे पाऊंगी कि इसीलिए जन सुनवाई अभी खत्म ही हुई है। पर जो पहले 24 केसेस हमारे पास दर्ज हो गई थी, लगभग हमने उस केसेस को सॉल्व किया है। सॉल्व करने का मतलब केवल उनको सभी का पॉजिटिव उत्तर है ऐसी बात नहीं है। कितनी बार अगर पति पत्नी साथ में रह नहीं पाते हैं सब प्रयास करने के बाद, तो कम से कम उनको फिर आगे कोर्ट में जाने के लिए भी तो रास्ता खुल जाता है। तो आज हमने ऐसे भी केसेस करी है, पर लगभग कुछ सॉल्व भी हो गई है। तो ये 24 केसेस तो हो गई है। आज इस केसेस में हम ये जो कहते हैं कि रिलेशनशिप में भी तो अनेक सेंसिटिव चीजें आती है। भले पारिवारिक मामले होते हैं, पति पत्नी का पट्टी नहीं है, पर जो साथ में रहने वाली फैमिलीज है, उनकी भी भावनाएं बहुत भरकर आती है। आज हमने यहाँ पे कुछ केसेस देखी कि जहाँ पे एक दादी यहाँ पे आई थी, उनकी बहू नौकरी करती है, छोटा बच्चा है, पर दादी उस बच्चे को इतना समय तक 12-13 घंटा संभाल नहीं पाती है कि उनकी फिजिकल फिटनेस नहीं है। तो स्वाभाविक रूप में बहू ने और कहीं व्यवस्था करी है कि बच्चे को वहां पे रखे, वो अपना काम कर पाए। पर इस सब विषय में वो बच्चा जो है वो अलग जगह पे रह रहा है, तो दादी उसको देख नहीं पा रही है। तो उनका आज ये कहना था कि मुझे मेरे सन इन लॉ को, मेरे उस नाती को मुझे देखना है, और उसको देखने के लिए मुझे आप कुछ मदद करिए। तो हम ये भी देख रहे हैं कि जब इतना प्रेशर होता है करियर का, कामों का, तो ये प्रेशर भी इस ऐसे केसेस में दिखाई देता है। ऐसी आज कुछ केसेस यहाँ पे आई थी। एक